आदाब अर्ज़ है। रिपोर्टर स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। कराची प्रेस क्लब के स्टूडियो से मैं हूं फ़ारूक समी और जनाब बात करेंगे आज मुल्क में जारी जो इंतखाबात की तैयारियां सियासी व मजहबी जमातों की जानिब से की जा रही हैं उसके ऊपर बात करेंगे। इसके साथ साथ बात होगी जनाब के सिंध के अंदर खुसूसी तौर पर क्या सूरत हाल है, कितने इंतखाबी फॉर्म आ चुके हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और साथ में इस हवाले से भी बात होगी कि जनाब इस वक्त सूरत हाल क्या है पूरे पाकिस्तान की भी और हमारे सिंध की भी। तो जनाब बात यही है कि खिड़की तोड़ रश लगा हुआ है मुस्लिम लीग नून के कैंप्स की जानिब और लोगों को ये तवक्को है कि मुस्लिम लीग के नून पर दुआओं का असर है। मतलब वो उनके साथ कुछ दुआएं हैं बुज़ुर्गों की और वो जो है उनका अगर टिकट मिला तो उनको कामयाबी होगी। पूरे पाकिस्तान के अंदर यही एक हवा चली हुई है। और अगर हम दूसरी तरफ बात करें हम बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की, तो वो भी एग्रेसिव बातें ज़रूर कर रहे हैं। ताहम गुज़श्ता दिनों हमने एक खबर दी थी जो कि दुरुस्त भी साबित हुई कि बिलावल ने कराची से मैदान में ना उतरने का फ़ैसला किया है और बिलावल अब दो सिंध के दो हल्कों से लड़ रहे हैं। इसके साथ साथ जिसमें हमबर शहदाद है और लाड़काना है और इसके साथ साथ लाहौर से उनको उतरने का इरादा है। और जनाब इस हवाले से पीपल्स पार्टी भी अपनी जो है वो उस मुहिम का आगाज़ जो है वो जो किया था वो जारी है। पूरे पाकिस्तान में जो है बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब दौरे कर रहे हैं और पूरे पाकिस्तान के अंदर पीपल्स पार्टी में शमूलियत के हवाले से भी बातें चल रही हैं। ताहम पंजाब और केपी में जो पीपल्स पार्टी है वो मुसलसल ये बात कह रही है, खुद सिंध में भी अपने कहने लगी है कि उनको वो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है, जिसका वो कई दफ़ा उन्होंने जो है इजहार भी किया है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी के साथ में ये भी कोशिश है कि नवाज़ शरीफ साहब से नाराज़ वोटर्स को किसी तरफ अपनी तरफ जो है वो राग़िब किया जाए और उनको इस हवाले से वो नवाज़ शरीफ को बार बार तनक़ीद का निशाना बना रहे हैं। दूसरी जानिब बात करें उस जगह उस पार्टी की जहाँ या उस जमात की जहाँ पे खिड़की तोड़ रश लगा हुआ है, तो जनाब वो मुस्लिम लीग नून है। और लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि रिश्तेदार इतने ज़्यादा हैं कि वोट का या टिकट जो है वो जो NA का सूबाई असम्बली का वो दें तो किसको दें। सिर्फ रिश्तेदार ही ज़्यादा नज़र आ रहे हैं जिनको टिकट तकसीम किए गए हैं या पार्टी के वो बेलौस के कुछ लीडर्स हैं जिन्होंने मादी में बड़ी मारें खाई हैं और शायद उनको वो टिकट्स दिए जा रहे हैं। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो वहाँ पे ये सूरत हाल है। कोशिश की जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें कि उनकी जानिब से वकला को बहुत ज़्यादा जो है वो अप्रिशिएट किया जा रहा है, इलेक्शन से लड़ाया जा रहा है और वो किसी न किसी तरह मैदान में इस वक्त भी मौजूद हैं। पंजाब में उनको 2018 की तरह वो जिस तरह 2018 मुस्लिम लीग नून दावे कर रही थी कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली, इस तरह PTI दावे कर रही है। सिंध के अंदर भी उनको कुछ मसाइल का सामना है, ताहम उसको इस तरह उन्होंने इजहार नहीं किया है। लेकिन KP और दीगर इलाक़ों में उनके पास थोड़ी ख़दरे बेहतर है पोजीशन है। बलूचिस्तान की सूरत हाल तो सब मुझसे बेहतर जानते हैं। तो जनाब अगर बात करते हैं सूबाई इलेक्शन कमीशन में, अच्छा मैं अभी मुत्तहिदा क़ौम में लंदन का भी शामिल करूँगा, लेकिन पहले बता दूँ कि कितने इस वक्त जमा हुए हैं। तो जनाब सूबाई इलेक्शन कमीशन ने सिंध में जो कागजात नामजदगी हैं उसकी तफसीलात जो जारी की हैं उसके मुताबिक आम इंतखाबात में सिंध के लिए 2024 में जो है वो मजमूई तौर पर 9140 कागजात नामजदगी जमा कराए गए और सिंध असम्बली में कौमी असम्बली की 61 जनरल सिंध से कौमी असम्बली की 61 जनरल नशिस्तों के लिए जनाब 2555 फॉर्म जमा करवाए गए हैं। 61 जनरल नशिस्तों के लिए 2555 फॉर्म जमा कराए गए। सूबाई असम्बली की 130 जनरल नशिस्तों के लिए 6585 फॉर्म जमा कराए गए हैं और कागजात नामजदगी की जो जांच पड़ताल है ये 30 दिसंबर तक जारी रहेगी, जिसके बाद जो वो इलेक्शन है उसके हवाले से जो उनकी जो कागजात नामजदगी की जाँच होगी, जिसको एतराज़ात हैं वो एतराज़ात करेंगे, उसके बाद फिर लिस्ट जारी होगी। इसी तरह जो कराची से सिंध के बाद सिंध का दारुल हुकूमत कराची बड़ा अहम मुकाम है सिंध का, मतलब बड़ा रोल अदा करता है। कौमी सूबाई असम्बली की जो इसकी जो नशिस्तें हैं ये कौमी असम्बली की इसमें 22 जो है वो जनरल नशिस्तों पे 815 कागजात हैं। मतलब अब 61 में से 22 जो हैं वो जो हैं सिर्फ नशिस्तें कराची से होती हैं। तो कराची में जनाब 22 जनरल नशिस्तों पे 815 कागजात नामजदगी जमा हुए हैं और 47 सूबाई नशिस्तें हैं, उसके लिए 2030 उम्मीदवार एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हैं। इसी तरह कौमी असम्बली की ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों पर 118 फॉर्म जमा कराए गए हैं यहाँ पे और सिंध असम्बली में अक़लियती बरादरियों के लिए नुमाइंदगी के लिए 125 नामज़दगी फॉर्म जमा हुए हैं और कौमी असम्बली की 22 नशिस्तों पे जो अगर हम हल्कावार नुमाइंदों की बात करें तो जनाब ज़िला मलीर में जो 21 हैं, ज़िला जो मलीर NA 230 पे जो है जनाब वो 38 हैं
तो ये एक लंबी तफसील है जो कि हमारे पास मौजूद है। अब इसमें बात करते हैं कि जनाब मुत्तहिदा कौम पाकिस्तान जो है इस हवाले से जो है पूरे सूबे के अंदर बड़े जलसे कर रही है और मुत्तहिदा कौम पाकिस्तान की कोशिश है कि वो किसी तरह रिपोर्टर्स को माइल कर लें और इस हवाले से वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर को हदफ तनकीद बना रही है। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी एक से ज़्यादा हल्कों से खड़े हैं, इसी तरह दो और जो बड़े लीडर्स हैं वो भी एक से ज़्यादा हल्कों से खड़े हुए हैं, जिस ये वैसे एक हिकमत अमली भी है, ताहम इसकी एक खौफ की अलामत भी समझा जाता है कि आपको डर है कि आप यहाँ से नाकाम ना हो जाएं। इसी तरह हम मुत्तहिदा कौम का या सूबे के अंदर या कराची के अंदर दूसरी बड़ी जमात रहने वाली मुत्तहिदा कौम पाकिस्तान यानी ओरिजिनल अल्ताफ़ हुसैन साहब वाली, उसकी बात करें तो जनाब उन्होंने भी कागजात नामजदगी जमा कराए गए। गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने एक प्रेस रिलीज़ भी जारी की थी जिसके अंदर बताया गया था कि जनाब सिर्फ सूबे सिंध से जमा नहीं हुए, यानी सिर्फ नवाब शाह टंडो इलाया जाम शोरो उमरकोट से तक से ही जमा नहीं कराया गया, बल्कि इस दफ़ा माजी की तरह जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के इलाक़ों से भी जमा कराए गए हैं। इसी तरह जो है वो जनूबी पंजाब से तो मेरे पास ख़ुद भी इतलात हैं कि वहाँ से जो है वो कागजात नामजदी जमा कराए गए हैं। जनूबी पंजाब के जो इलाक़े हैं, ताम पंजाब के मुख्तलिफ इलाक़ों का उन्होंने भी तस्करा किया है, जिसमें मुल्तान, मंडी बहाउद्दीन, चिन्योट है और बलूचिस्तान से भी उन्होंने कागजात नामजदी का कहा है। और उस हवाले से उनका ये कहना है, मुत्तहिदा कौम का ये कहना है कि जनाब उन्होंने अपने जो वफ़ा परस्त कारकुनान हैं उनको दिया है, मुख्तलिफ़ शोबों के अंदर जो काम कर रहे हैं और इसके अलावा मुख्तलिफ़ कौमियतों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को भी अपने टिकट दिए हैं। इसके साथ साथ उनका ये कहना है कि जो शहदा थे, यानी तो मुत्तहिदा कौम के इस पूरी जो उनकी जो सियासी तारीख़ थी उसके अंदर जो लोग रियासत का जो ऑपरेशन था या पुलिस ऑपरेशन जो हुए उनके अंदर, जिसके अंदर रियासत उनको दहशतगर्द कहती है और वो कहते हैं कि जनाब ये बेगुनाह उनको मावराए अदालत कत्ल किया, उनकी फैमिलीज़ को दिया गया है। इसी तरह वो लोग जिनके इस वक्त उनके जो कारकुनान हैं और उनकी फैमिलीज़ को उनके लड़के नहीं मिल रहे हैं या वो असीर हैं या वो लापता हैं या गिरफ़्तार हैं जेलों में, उनके ख़ानदानों को ये टिकट दिए गए हैं। और ये अच्छा तमाम इस हवाले से मुत्तहिदा कौम लंदन की जो इस वक्त हिकमत अमली सामने आ रही है उसमें मैंने जो अपने जो हमारे जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं जिनके ज़्यादातर वही होते हैं जो कर रहे होते हैं इलेक्शन कमीशन को, तो इलेक्शन कमीशन के मुताबिक जो कवर करने वाले दो तीन दोस्त हैं जिनमें मैं अज़हर उमर साहब का ख़ास तौर पर नाम लूँगा, सीनियर रिपोर्टर हैं, एयरवाइन न्यूज़ के लिए काम करते हैं, तो उनके मुताबिक जो मुत्तहिदा कौम लंदन है उसकी स्ट्रेटजी ये है कि खामोशी के साथ काम करो। उन्होंने एक जुमला बोला, मैं आपके सामने रखूं कि उन्होंने बोला अंदर ही अंदर गुरु मंदिर, तो वो अंदर ही अंदर काम कर रहे हैं और वो अंदर ही अंदर जो एक मुहावरा है कराची का, उसको अब अच्छे से लें या बुरे से लें, तो वो उन्होंने जमा कराने का सिलसिला जारी है। इस हवाले से जहाँ मुत्तहिदा कौम बहुत ज़्यादा एक्टिव है, मुत्तहिदा कौम पाकिस्तान भी, और वो कोशिशें कर रही है कि वो जलसे जुलूस करें, वहाँ पर गुज़िश्ता दिनों महाजिर जो है वो डे मनाया गया, महाजिर कल्चर डे मनाया गया, जिसको हर तबक़े फ़िक्र से जो है उसको पजीराई हासिल हुई। वहाँ पर हमने एक बात, जो लोग थे दोस्त थे हमारे यहाँ पे इम्तियाज़ शाह साहब हैं कराची प्रेस क्लब के स्टूडियो से वो अपना करते हैं, इसी तरह दीगर दोस्त हैं, उन्होंने बताया कि जनाब जो MQM लंदन के जो लोग थे वो महाजिर कल्चर डे के अंदर, गो के महाजिर कल्चर डे को बानी से मंसूब नहीं किया गया था, जिस वजह से बानी और जो MQM लंदन है उसको ओन नहीं कर रही, लेकिन उनकी जो जितनी भी महाजिर कल्चर डे की एक्टिविटीज़ हुई हैं उसके अंदर MQM जो लंदन के जो लोग थे वो शामिल थे और वो एक्टिविटीज़ कर रहे थे और उसके ज़रिए उन्होंने अपना आपको मोबिलाइज़ भी किया है। नई स्ट्रेटजी MQM लंदन ने इस हवाले से अपनाई है। MQM लंदन की एक्टिविटी हमने आपको बताई, हमने आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग की बता दी, तो अब जमात इस्लामी को हम कैसे छोड़ें। जनाब जमात इस्लामी की भी सियासी सरगर्मियाँ बहुत तेज़ी के साथ जारी हैं। जमात इस्लामी कोशिश कर रही है कि अपने बल्दियाती नुमाइंदों के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करके आवाम को अपनी तरफ माइल कर सकें। आज की डॉन की खबर के मुताबिक सिर्फ जमात इस्लामी वो वाहिद जमात है जिसने अपना मंशूर दिया है। डॉन की ये खबर फ्रंट पे लगी हुई है, जिसके अंदर उन्होंने तमाम सियासी जमातों का, जिसके अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान जो पीपल्स पार्टी के साथ मुत्तहिदा कौम पाकिस्तान और मुत्तहिदा कौम लंदन यहाँ मौजूद नहीं है, उनके इशूज़ हैं तो उस हवाले से वो शामिल नहीं थे उस सर्वे में, और पाकिस्तान की तमाम बड़ी सियासी जमातों के साथ उन्होंने बात की, तो उसमें सिर्फ जमात इस्लामी ऐसी थी जिसका मंशूर तैयार था, जिसका मंशूर के डॉक्यूमेंट्स उन्होंने उनको प्रोवाइड किए। बाकी किसी सियासी जमात के पास अभी तक मंशूर भी नहीं था। मंशूर क्या होता है जी? मंशूर ये होता है कि मैनिफेस्टो वो चीज़ होती है जो आपको बताते हैं कि हम आवाम में आने के बाद आपके लिए ये काम करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने ज़रूर दो चार बातें की हैं कि हम ये फ़लाँ कार्ड, धमाका कार्ड जारी करेंगे, लेकिन वो जो कार्ड्स हैं वो इसी तरह होंगे कि लोगों को आदत हो जाएगी कि उनको मुफ्त में मिलें, जैसे कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के नाम पे ख़वातीन को पैसे दिए जाते हैं। लेकिन कहा जाता है, इसकी बड़ी तबका उसको तनकीद का निशाना इसलिए बनाता है कि आप लोगों को
काम करने की आदत ख़त्म करके उनको इस तरफ राग़िब कर रहे हैं और उसको सियासी रिश्वत भी करार दिया जाता है। तो जनाब ये सूरत हाल थी बिलावल भुट्टो जरदारी की। एक दफ़ा फिर मैं बताऊँ आपको कि हमने आपको बताया था कि कराची से खड़े नहीं हो रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को खासा धचका लगा है। उनके जियालों को जो जिसे कहते हैं ना जोश, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी लियारी में कोई ऐसी कैंपेन चलानी नहीं थी, 1 या 2 दिन आना था, लेकिन उससे जो एक उनका जो मोमेंटम बनता और जो मूवमेंट होती वो अलहदा होती। ताहम फिर भी सईद गनी का दावा है कि पीपल्स पार्टी कराची में अच्छी नशिस्तें जीतेगी। इन तमाम बातों के साथ आज का ख़त्म करते हैं और मैं आपको बताऊं, इसमें मैं तो क्योंकि एक बिल्कुल आम सहाफ़ी के तौर पे बात रखता हूं चीज़ों को, कि हर सियासी जमात अपनी कोशिशें कर रही है और इस वक्त जो MQM लंदन के जो कुछ लोग कोशिशें कर रहे हैं वो बहुत ही काबिल ज़िक्र है, क्योंकि बहुत मुश्किल में है वो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और MQM लंदन के कारकुन खासे मुश्किल में होने के बावजूद भी सियासी कैंपेन चला रहे हैं और यही जमहूरियत का हुस्न है कि, और इसमें ये बात का जो है वो बताता है कि आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी अपना बड़ा अच्छा कमबैक कर सकती है और MQM लंदन यानी अल्ताफ़ हुसैन साहब को भी कर सकता है। MQM पाकिस्तान तो मौजूद ही है, जमात इस्लामी तो मौजूद ही है, पीपल्स पार्टी तो मौजूद ही है, मुस्लिम लीग भी मौजूद ही है, लेकिन इन दोनों जमातों का भी कमबैक हो सकता है। अपना और अपने एतराफ़ के लोगों का अपना ख्याल रखना है। और जनाब आज जो है वो लोग कि जो हमारे मसीही दोस्त जो हैं वो जो अपनी वो ईद मना रहे हैं, तो जनाब उनको भी बहुत मुबारक हो। और इसी तरह जो हमारे जो दोस्त हैं जो कि महाजिर कल्चर डे मना रहे हैं, उनको भी बहुत बहुत मुबारक हो। आपको बहुत शुक्रिया, आदाब।